चो पार्सल प्लीज साइन दिस साइड। आप हमका का कह रहे हैं? हमें कछु समझ नहीं आवत है। मैम साइन दिस पेपर, यू आर अ रिसीवर। ओहो, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। मैम यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हमका हस्ताक्षर न करना नहीं आवत है। एक मिनट। तपस्या, तपस्या, देखो तो हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। अरे लगता है मेरा पार्सल आ गया। थैंक्स, आपने देख लिया भैया। गिव इट टू मी दिस पेपर्स। ये लीजिए मैम। और सॉरी, आप ये सारे काम अपने नौकरों से मत करवाया करिए, इन्हें कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। भैया आप बस पार्सल दीजिए, सजेशन नहीं। और हाँ, शी इज माई सिस्टर। ये सुनकर डिलीवरी बॉय सॉरी बोलकर चला जाता है, पर उसकी अनपढ़ गवार बात से रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी, आप उस फालतू डिलीवरी वाले बॉय की बात से मत रोइए। नहीं तपस्या, उसने कुछ फालतू नहीं बोला। सही कहा है कि मैं एक अनपढ़ गवार हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी पढ़ना लिखना आता तो समझ जाती कि वो मुझे हस्ताक्षर करने को कह रहा है। छोड़िए ना दीदी, जाने दीजिए। अंदर चलिए, मैंने आपका फेवरेट मटर पुलाव बनाया है और ये पार्सल भी तो खुला है। आपके और अपने लिए एक नेकलेस ऑर्डर किया है। वो दोनों जाते इतने में सास सुमित्रा कहती है, अरे तपस्या बहू, तो इसे शह क्यों दे रही है? रोने दे, ये है ही गवार, इसीलिए तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हमेशा इज्जत डुबो आती है। ये नहीं कि तुझे बुला ले, पर खुद ही डिलीवरी बॉय के सामने गवार की तरह बात करने लग गई। अब रोने का नाटक कर रही है। जाने दीजिए माँ जी, आप बार बार एक ही बात कब तक रखती रहेंगी? ऐसा कहकर तपस्या अपनी बहन को अंदर ले जाती है, जहां वो उसे पार्सल खोलकर दिखाती है। फिर शाम को आकर विराट रूम में अपनी इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। OMG, कहाँ चली गई? लगता है इस गवार ने मेरी फाइल को इधर उधर कर दिया है। विराट जी, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बताइए ना, मैं आपको ढूंढ कर दे देती हूँ। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता मैं कौन सी फाइल ढूंढ रहा हूँ? तुम्हें क्या पढ़ना आता है? पता नहीं क्यों माँ ने मेरी शादी तुम जैसी गवार लड़की से करवा दी। इंपॉर्टेंट फाइल? कहीं आप वो रेड वाली फाइल तो नहीं ढूंढ रहे हैं? रोशनी फटाफट से वो रेड फाइल निकालकर विराट को दे देती है। दैट्स ग्रेट, यही तो थी मेरी फाइल। विराट फाइल छीनकर चला जाता है। विराट के ऐसे बर्ताव से अक्सर वो उदास हो जाया करती थी। अगली सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी ससुर विनोद कहता है, अरे विराट बेटा, तुम्हारे इन्वेस्टर्स घर पर आने वाले थे ना, तो कब आ रहे हैं? ओह, मैं तो भूल गया। वो मेरे काम से इतना खुश हैं कि आज ही आ रहे हैं, तो घर की प्रिपरेशन सब अच्छे से रखना। और तुम गवार रोशनी, उनके सामने अपना मुंह मत खोलना, जिससे उन्हें पता चल जाए कि तुम अनपढ़ हो। तपस्या, तुम तो जानती हो, इसलिए तुम पार्टी को हैंडल कर लेना। जीजू, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। शाम को विराट के इन्वेस्टर्स घर आ जाते हैं, जहां दोनों बहू उनके सामने कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रखती हैं। हैव इट प्लीज, एंजॉय। अरे विराट, शी इज योर वाइफ? नो मिस्टर ओबेरॉय, शी इज माई ब्रदर्स वाइफ तपस्या। ओके, इंट्रोड्यूस तो करवा दो, आखिर तुम इतने काबिल हो, तुम्हारी फैमिली से मिलना तो बनता है, मेरी कंपनी को ऊंचाइयों पर जो ले गए हो। सर, ये मेरे फादर विनोद, ये मेरी मदर सुमित्रा देवी, ये मेरी पत्नी, मेरे छोटे भाई राघव को तो आप जानते ही हैं, और ये उसकी वाइफ तपस्या। अरे वाह, अमेजिंग। मिसेस रोशनी, कैन आई हैव अनदर कोल्ड ड्रिंक ग्लास? हे भगवान, इंग्लिश में क्या चटर पटर बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो विराट मुझे डांटेंगे। आर यू लिसनिंग टू माई वर्ड्स मिसेस रोशनी? अच्छा, ये ठंडी पेप्सी मांग रहा थे, हम अभी लावत हैं। रोशनी, नो, यू कैन नॉट डू दिस। तपस्या, उसे समझाओ। ओके जीजू, दी रुकिए रुकिए। रोशनी तपस्या की बात नहीं सुनती और विराट के इन्वेस्टर्स को स्नैक्स सर्व करती है। ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत पीजिए और गर्मा गर्म समोसा खाइए। ओबरॉय अंकल, लीजिए ना। ओबेरॉय अंकल, विराट तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ पढ़ी लिखी है और ये देहात की तरह बात कर रही हैं। यू आर लाइंग विद मी? नो नो सर, नहीं पता था इतना काबिल इंसान अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोल सकता है। लेट्स गो कपूर साहब। विराट उन्हें बहुत रोकता है, पर दोनों में से कोई नहीं मानता और उसके झूठ की वजह से उसकी पोस्ट भी डाउन कर दी जाती है। इस बात से विराट आकर रोशनी को बहुत सुनाता है और मारता है। ये सब तुम जैसे गवार की वजह से हुआ है। मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया तुम। किसी लायक नहीं हो। दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना। कर दिया इस गवार ने बेड़ा पार। विराट जी, हमका माफ कर दे, हमका नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। वाह, बकवास बंद करो। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम दोनों बहनें एक ही घर से कैसे हो सकती हो। एक गवार, एक पढ़ी लिखी, तुझसे अच्छी तो तेरी छोटी बहन ही है। बस भैया, और कुछ मत कहिए। अब वो नहीं पढ़ पाई तो इसमें उनकी क्या गलती है? इसी की ही गलती है सारी। वक्त गुजरता है, विराट और रोशनी में अनबन बढ़ गई है। वो रोशनी से अपना कोई काम नहीं करवाता था और फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है, जहां दोनों बहू बड़ी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता की कथा सुनती हैं। रात को चांद बादलों से छट जाता है। चांद को देखकर सुमित्रा और तपस्या छलनी में अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। अरे मेरी पसंद की मिठाई भी खिला दीजिए मुझे। हाँ, ये लो। तपस्या, तुम्हारी फेवरेट मिठाई और चॉकलेट, और ये तुम्हारा गिफ्ट, देखो कैसा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलो हम सब खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। पर माँ जी, जीजू तो आई ही नहीं अभी, और दीदी भी तो खाना खाएंगी। उस करमजली को छोड़ दे। फिर चारों छत पर ही डिनर करते हैं। गवार बहू उन्हें खाना खाते हुए देखती है। पता नहीं विराट जी कब आएंगे, भूख तो मुझे भी लग रही है। हम दोनों साथ में खाएंगे, आज कोई मनमुटाव नहीं। अरे विराट, आप आ गए, चलिए व्रत खुलवा दीजिए मेरा। क्या बोला?
हाँ क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारा व्रत खुलवाऊं? रहो ऐसे भूखे प्यासे, हाँ इसी लायक हो। तुमने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। नशे में विराट उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता है। करवा चौथ की थाल समेत सब गिर जाता है। आह विराट जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी दीदी जीजू छोड़िए उन्हें। छोटी बहू पति पत्नी के बीच में मत बोल। सुमित्रा तपस्या को रोक लेती है और विराट रोशनी को कमरे में ले जाकर टॉर्चर करता है। उसका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। अगले दिन जब वो होश में आता है तो फिर से रोशनी से लड़ाई करके ऑफिस चला जाता है कि हैंगओवर की वजह से उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है। तो डॉक्टर खून की डिमांड करते हैं, जो कि पूरी फैमिली और अस्पताल में कहीं नहीं मिलता। तो रोशनी का ब्लड विराट को चढ़ाया जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है और तपस्या उससे कहती है, जीजू मुझे माफ कर दीजिए, इस समय आपकी हालत ठीक नहीं है, पर मैं कहे बिना रह नहीं पाऊंगी। आपने मेरी दीदी के साथ बहुत बुरा किया है। सिर्फ उन्हें नॉलेज नहीं है इसलिए आपने उनको मारा पीटा, पर आप जानते हैं आज आपकी जान उन्होंने ही बचाई है, आपको अपना खून देकर। लाइफ में पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती है, उसके अलावा प्यार भी जरूरी होता है। जो मेरी दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ वो अनपढ़ रह गई सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उन्होंने ही ली थी, मम्मी पापा को संभाल कर और मुझे पढ़ने के लिए भी। तभी आज मैं इतना पढ़ पाई हूँ। समझी माँ जी, आप भी नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बड़ी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करें। क्या इसका मतलब रोशनी ने अपना बलिदान कर दिया तेरे लिए? मैं कितनी गलत थी रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना कुछ बोला जबकि घर तू ही संभालती आई है। हाँ रोशनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना कल से? हाँ माँ, पानी का गिलास देना। विराट अपने हाथ से रोशनी को पानी पिलाते हैं और उसका करवा चौथ का व्रत खोलता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि माँ जी आपने मुझे अपना लिया, और विराट जी आपने भी। ये सब तपस्या तेरी वजह से हुआ है, शुक्रिया बहन। इस तरह रोशनी की जिंदगी में खुशियां लौट आती हैं और तपस्या उसकी पढ़ाई करवाती है। इसके बाद घर के सारे हिसाब किताब के काम रोशनी करने लगती है और सब खुशी खुशी रहते हैं।